हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेटा सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, cos x, tan x। sin x का रेसिप्रोकल है cosec x, cos x का रेसिप्रोकल है sec x, tan x का रेसिप्रोकल है cot x। ओके, तो यही इनवर्स जिनकी पावर हो जाए तो वो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, आपने क्या दे दिया, इसकी इनवर्स पावर आ गई, तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन हो गए। ओके, क्लियर है बेटा। चलिए, ये आ गए इनवर्स फंक्शन। ओके, अब हमारे पास जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आपको टेबल भी याद होना चाहिए। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल पढ़ा हुआ है बेटा ये 10th क्लास में। इसमें वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए, वो होती है 1/2। ठीक है, इसी की तरह हमारे पास इनवर्स फंक्शन में ऐसे पूछा जाएगा साइन इनवर्स 1/2 कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेट करेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के तरीके दो हैं, तो वो देखिए फर्स्ट ये है, जैसे साइन इनवर्स जो है, अब साइन जो है 1/2 कब होगा, तो वो होगा आपके पास साइन 30 पे। ठीक है, साइन 30 पे होगा बेटा, तो ये आप लिखेंगे साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसी 30 को अब आपने डिग्री में नहीं देना, रेडियन मेजर में लेना है। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने 12th क्लास में पढ़ना है, इसमें जो हमारे पास साइन के जो एंगल्स आएंगे वो रेडियन मेजर में आएंगे। ठीक है, अब आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमारे पास cos इनवर्स 1/2 है, वो कब होगा, तो लेट करेंगे आप, वो x है हमारे पास। ठीक है, इसको लिखने के दो तरीके हैं, जैसे आपने लिखा ये साइन इनवर्स 1/2 कब है, साइन इनवर्स 1/2 आपने ये लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे 1/2 है, ये cos है, इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, cos x हो जाएगा। ये इस साइड कैसे गया बेटा, यहाँ पे आप देखिए, इसको समझने के लिए है, जैसे cos इनवर्स 1/2 है आपके पास। ठीक है, इनवर्स है और ये 1/2 है और x है आपके पास। ओके, अब 1/2, अब x, ये cos x जो है, ये cos यहाँ नीचे आ गया, क्या आ गया, ये cos, ओनली cos इनवर्स है ना, सिर्फ cos इनवर्स, ये cos नीचे आ गया, तो यही cos यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 1/2, और यहाँ पे ऊपर आके ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बट आपने ये जो स्टेप हमने किया, ये सेकंड स्टेप आपने यहाँ पे नहीं करके बताना, आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में राइट करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आपने देखना है cos x, ये 1/2 जो है cos x कब होता है, अब आपने जैसे sin 30 पे 1/2 होता है, तो cos कब होता है 60 पे, ऐसे याद रखते हैं, cos 60 पे ही हमारे पास क्या होता है 1/2। ओके, बट यहाँ पे जो आपने 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल देने हैं वो रेडियन मेजर में देने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि रेडियन मेजरमेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो हमारे पास टेबल है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, हमारे पास ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल। ओके, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, फिर आ जाएगा 45 डिग्री, फिर आ जाएगा 60 डिग्री, फिर आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू डिग्री, ये 0 डिग्री होगा, तो हमारे पास कैसे आप फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप राइट करेंगे 0 1 2 3 4। ओके, फिर आप इन सबको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, किसके साथ करेंगे 4 के साथ। ओके बेटा, फिर आप इनको रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे सबके साथ। ठीक है, सबके साथ आपने रूट लगाया, अब 0 1 4 हो तो वो 0 ही आएगा, 1/4 होगा तो क्या आ जाएगा
अब 4 है, 2 2 जा 4 होता है, तो इसलिए 1/2 आ जाएगा। अब ये 2 काटा आपने, 2 रह गया, तो मतलब 1/√2 आ गया आपके पास। अब 3 और 4 तो कटता नहीं, 3 बट 2 आ गया नीचे। अब ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब हमारे पास साइन की जो वैल्यू आ गई 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास है cos थीटा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कैसे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आप देख रहे हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो ये आप अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप tan की निकालेंगे, यहाँ पे tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos कर देंगे आप, 0/1 क्या होगा, 0 के अपॉन कोई भी नंबर हो वो 0 ही आता है, 1/2 और 1 √3/2, तो क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब ये है हमारे पास कैंसिल हो गया, 1 आ गया, √3/2 1/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, जैसे आप ये लिखते हैं 2 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास √3 आ गया, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। ठीक है, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 होगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है साइन का कोसेक। कोसेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, और 1/2 का 2 और √2 और इसका 2/√3 और ये 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही। अब ये आ गया सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल 1 का 1 और ये 2/√3 और 1/√2 का √2 ही आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा और 0, इसका रेसिप्रोकल 1/0 का क्या होगा रेसिप्रोकल, बताइए, कॉस क्या है ये 1 इसका 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 0 इंफिनिटी आएगा, ये क्या आएगा आपके पास, इंफिनिटी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास है tan थीटा, tan सॉरी cot थीटा। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो tan का हमारे पास 0 1/0 क्या आ जाएगा, अगेन इंफिनिटी, और √3 और 1 और 1/√3 और इंफिनिटी का, इसका रेसिप्रोकल अगर 1/0 इंफिनिटी है तो इन 1/इंफिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आपको रेडियल मेजर सीखना है। ठीक है, रेडियल मेजर आप कैसे बनाते हैं बेटा, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ओके बेटा, सर्कल का कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 होता है, 360 डिग्री। इसी को अगर आप रेडियन मेजर में लिखेंगे तो वो क्या आता है, 2 पर। अब आपको रेडियन मेजर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेटा आपने जो 11th क्लास का 3rd चैप्टर है उसमें आप इंट्रोडक्शन आपने उसकी देख ली है। ओके, ठीक है, तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 180 आता है, यहाँ पे पाई आता है। ओके, अगेन आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 90 आता है, और ये हमारे पास π/2, तो मतलब 90 को आप किस तरह से वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे लिखेंगे, π/2। अगेन आप 90 को 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आप 60 एंगल को कैसे लिखेंगे, 180 को 60 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3, तो π/3 आ जाएगा। और 30 को अगर आपको 180 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6, π/6। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको रेडियल मेजर वहां पे देना है। ठीक है बेटा, ये आपके पास आगे रेडियल मेजर का एंगल, ये क्या है, रेडियल मेजर, और ये आपके पास है डिग्री मेजर। ओके, क्लियर है। चलिए अब आपको नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपने बेटा क्या देखना है, इनकी रेंज। चलिए पहले ये आप नोट कर लीजिए,
नेक्स्ट बेटा आपने पढ़ना है इनकी रेंज के बारे में, ठीक है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेटा, वो असल में हमारे पास क्या है, फंक्शन ही है, वो फंक्शन बनाए गए हैं, ठीक है। वो कुछ डिफाइंड इंटरवल में ही हमारे पास क्या करते हैं, सिंगल इमेज लेते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, अभी पीछे चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, जिसकी क्या होती है, सिंगल इमेज होती है, वही हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। सिंगल इमेज मतलब डोमेन, और हमारे पास क्या होता है, रेंज, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, जिसकी प्री इमेज रिपीट नहीं होती, वही हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। ओके बेटा, अगर प्री इमेज आपके पास रिपीट हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन है, वो फंक्शन बनाए गए हैं, ठीक है। वो कुछ डिफाइंड इंटरवल के अंदर ही हमें क्या देते हैं, सिंगल इमेज देते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। अगर वो उस डिफाइंड इंटरवल के बाहर, डिफाइंड इंटरवल के बाहर, आउटसाइड द डिफाइंड इंटरवल, वो क्या करेंगे, मल्टीपल इमेज देंगे, क्लियर है बेटा। अब हमारे पास साइन के जो इनवर्स फंक्शन है वो किस तरह से होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स अभी मैंने बनाए थे यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो कुछ डिफाइंड इंटरवल में ही हमें क्या करेंगे, सिंगल इमेज देंगे, ओके बेटा। चलिए, और इन्हीं के ऊपर हमारे पास क्या है, रेंज दी गई है, क्या दी गई है, रेंज दी गई है, ठीक है। इस टेबल में हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी रेंज और डोमेन के बारे में दिया गया है, बट जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वहां पे आपको बोला जाएगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो इसी रेंज के बीच में लाई करेगी, ओके बेटा। चलिए, तो हमारे पास जो आपके जो फंक्शंस हैं, इनकी रेंज जो है वो इस तरह से आएगी। तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप राइट करेंगे यहाँ पे बेटा, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया है, जो साइन और कॉस की फैमिली है वो अलग अलग कर दी, इनको टू फैमिली में बनाया। जैसे साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है, साइन एक्स है यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे साइन एक्स से रिलेटेड जो दूसरा है इसका रेसिप्रोकल कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं tan इनवर्स x जो है, sin x ये होता है sin का रेसिप्रोकल, tan में जो न्यूमरेटर में आ रहा है आपके पास वो क्या है, sin आ रहा है, ठीक है। तो ये आप एक फैमिली बनाएंगे cos इनवर्स, और दूसरा क्या है sec इनवर्स x, और दूसरा है आपके पास cot इनवर्स x। यहाँ पे आप देख रहे हैं cos ये रेसिप्रोकल है cos का, और cos यहाँ न्यूमरेटर में है, तो इनकी अलग से फैमिली, इनकी अलग से फैमिली, आपको ये लर्न करना इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो रेंज आती है वो हमारे पास क्या है, वो क्लोज इंटरवल में π/2 टू π/2 है, ठीक है। ये है किसकी, साइन की, साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज आपके पास। और कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या है हमारे पास, -π/2, ये भी क्लोज इंटरवल में है, बट इसमें आपके पास कोसेक नॉट डिफाइंड किस पे है, कोसेक नॉट डिफाइंड बेटा 0 पे है, तो 0 आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ओके। अब tan इनवर्स जो है हमारे पास क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, इसके लिए क्या आएगा, ओपन इंटरवल, मतलब -π/2 और π/2 भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, -π/2 π/2 इंक्लूडेड है। यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे tan जो है हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो tan का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, ओके। और cos इनवर्स x की जो हमारे पास रेंज है वो क्या आ जाएगी, 0 to π, ठीक है। 0 to π के बीच में जो हमारे पास वैल्यू आएगी इस फंक्शन की, तो वो हमारे पास क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। रेंज आपके पास है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब
जीरो भी इंक्लूडेड है, पाई भी इंक्लूडेड है, ये आपके पास रेंज है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारी इसी रेंज के बीच में लाई करेगी। ओके, सेक इनवर्स में भी क्लोज इंटरवल आएगा, बट यहाँ पे सेक इनवर्स जो है वो आपका नॉट डिफाइंड होता है 90 पे। ठीक है, तो 90 आप क्या करेंगे, इसमें से कट करेंगे, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 जो है वो माइनस हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब कॉट इनवर्स एक्स जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, जीरो और पाई इंक्लूडेड नहीं होंगी, क्योंकि जीरो और पाई पे कॉट जो है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है। ओके, क्लियर है, ये हमारे पास रेंज आ गई। अब आपके पास जो एक्सरसाइज 2.1 है वो सारी इसी के ऊपर बेस है। ओके, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके वहां पे बताना है, वो प्रिंसिपल वैल्यू की वैल्यू जो है वो इसी रेंज में आपकी लाई करेगी। ओके, नेक्स्ट आपने क्या देखना है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास इसके फॉर्मूले हैं कुछ, वो देखेंगे अभी आप। अब हमारे पास कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है, इसको आप किस तरह से राइट कर सकते हैं, इसको आप राइट कर सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कैसे बेटा, आपने ये जो है ऑल स्कूल टू कॉलेज आपने पढ़ा था, यहाँ पे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे अगेन 2 पाई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं नेगेटिव है तो यहाँ से तो पॉजिटिव चलेगा ना ये, ठीक है, और यहाँ से बैक पीछे आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑल मतलब सारे के सारे फंक्शन जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब कि इस जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए इसका साइन जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और साइन से रिलेटेड कोसेक इनवर्स एक्स वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब रह गया टैन, टैन इनवर्स एक्स वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव टैन इनवर्स एक्स। अब नेक्स्ट है आपके पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, जो कॉस इनवर्स एक्स है बेटा यहाँ पे, अब कॉस तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसके लिए आप क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपके पास जैसे फंक्शन में क्वेश्चन में आपको इस तरह से फंक्शन होगा, तो आपने क्या करना है, कॉस को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, पाई में से उस फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो माइनस करेंगे, क्यों, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉस जो है 0 टू पाई, इसका क्या दिया है, रेंज दी गई है और क्लोज इंटरवल में है, मतलब 0 और पाई भी इंक्लूडेड है, बट ये पॉजिटिव वैल्यू देता है हमें, रेंज जो है हमें क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए आपने क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना है, वहां पे जो फंक्शन की जो वैल्यू आई थी आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, फिर है आपके पास कॉट इनवर्स एक्स, तो वो आ जाएगा आपके पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आगे कुछ प्रॉपर्टीज जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट में यूज हो रही है। ओके बेटा, ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप एक एग्जांपल देखेंगे, अभी आप कॉट वाले आपकी बुक की सेकंड एग्जांपल है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास है एग्जांपल नंबर कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल आपकी ये 2 है। ओके, तो सबसे पहले आप लेट करेंगे कॉट इनवर्स माइनस 1/√3
इज इक्वल टू, इसको आप y लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आप क्या करेंगे, -1/√3 इज इक्वल टू कॉट y। ये कॉट यहाँ जाके क्या हो गया, कॉट y। ओके, अब आप चेक करेंगे 1/√3, 1/√3 कब होता है कॉट। अब आपने कैसे इसको सोचना है, आपको tan की वैल्यू तो याद होती है, tan जो होता है 1/√3 होता है 30 पे, तो मतलब ये कब होगा फिर 60 पे। ओके, 30 वाला जो tan है ये यहाँ पे आके कॉट क्या हो जाता है 60 पे। तो आप लिखेंगे कॉट 60 किस तरह से लिखना है आपने, रेडियन मीटर। कौन सा लिखना है आपने, रेडियन मीटर। कॉट π/60 के लिए क्या आएगा 3। ओके, तो बट ये नेगेटिव वैल्यू है आपके पास, नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास। ओके, ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। चलिए अब आ गया आपके पास कॉट 1। ओके बेटा, चलिए अब आप नेक्स्ट देंगे बेटा, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं देनी, हमारे पास नेगेटिव नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, भले ही इंक्लूड नहीं है, बट 60 जो है हमारा पॉजिटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, अभी आपने देखा यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया था, पाई में से ये फंक्शन माइनस करेंगे। तो आप लिख रहे हैं ये कॉट वाई जो है वो आप इस साइड लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए इस साइड। तो आप लिखेंगे कॉट π-√3/2। ठीक है, क्लियर है। ओके बेटा, अब यहाँ पे देखिए ये जो है माइनस माइनस आप इसको अंदर लेके जा सकते हैं, ये एक स्टेप यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ। कॉट जो है ये माइनस जो है बेटा ये अंदर आ जाता है π/3। ठीक है, इसी के बाद आप क्या करेंगे, इसको पाई में से माइनस करते हैं, π-√π/3, तो ये आ जाएगा कॉट, एलसीएम लिया आपने यहाँ पे 3 में से ये निकाला तो आपके पास आ जाता है 2π/3। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास क्या करते हैं, ये कॉट और ये कॉट जो है कट हो जाता है, ये वाला कॉट। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे देख लीजिए, कॉट y आपके पास आ गया, कॉट 2π/3 आ गया, तो ये कॉट कॉट कैंसिल, मतलब जो y है आपके पास क्या आ गया 2π/3। ओके, तो ये वैल्यू जो है आपके पास जो आपकी रेंज है उसमें लाई कर रही है, कर रही है। आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में क्या है इसकी रेंज, आप लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स। ठीक है, वो क्या है आपके पास, x की जगह हमारे पास क्या है, फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, माइनस इज, हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो हमें क्या देना है, पहले फंक्शन ही देना ना x, वो लाई करती है, इज क्या है हमारे पास 0π। ठीक है, तो हैंस लिखेंगे आप, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज क्या है हमारे पास 2π/3। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रिंसिपल वैल्यू आपने फुल लिखना है, पूरा लिखना है। ओके, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत इजी है ये चैप्टर। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो है इसकी एक्सरसाइज की बनाएंगे। ओके, थैंक यू, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।